मैं अपनी महिमा खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। यशाया अध्याय 42 वचन 8। मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा में दूसरों को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। आज का पवित्र शास्त्र पठन वह है जो परमेश्वर हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार के विश्वास से कह रहा है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम में से बहुत लोग सरलता से सोचते हैं, परमेश्वर ने हमारे पापों को अपने बपतिस्मा के द्वारा मिटा दिया है, और उसने न केवल हमें अपनी संतान बनाया है बल्कि हमें स्वर्ग में प्रवेश करने और रहने का आशीष भी दिया है। इसके लिए यही सब है। हालांकि यहां वचन 8 में परमेश्वर कहता है कि वह अपनी महिमा किसी और को नहीं देगा। इस भाग में एक गहरा अर्थ छिपा है। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की तो उसने स्वर्गदूतों को भी बनाया, और इनमें से एक स्वर्गदूत परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हुआ और उसके सिंहासन के हथियाने की कोशिश कर रहा था। हमें यहां समझने की जरूरत है कि प्राचीन काल से आज तक जिस स्वर्गदूत ने परमेश्वर और उसके अधीन स्थानों के खिलाफ विद्रोह किया, वह परमेश्वर द्वारा बनाया गया मनुष्य के दिलों में प्रवेश करके लगातार परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होता है। आज भी परमेश्वर के समान बनने की अपनी इच्छा को न छोड़ पाने के कारण इस पतित दूत ने, दुष्ट आत्मा, आज भी लोगों के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। एक दुष्ट शैतान में बदल जाने के बाद वह आज तक सभी प्रकार के धोखे से मानव जाति को गुमराह कर रहा है और परमेश्वर की महिमा को लेने की कोशिश कर रहा है। यद्यपि पति स्वर्गदूत अभी भी इस प्रकार परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा है, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से उस पर मुहर नहीं लगाई। इसके बजाय उसने पापी मनुष्य पर अपना धर्मी प्रेम प्रकट किया, इस प्रेम में विश्वास करने वालों के लिए उद्धार लाया और उनसे अपनी स्तुति और महिमा करवाई। और परमेश्वर ने यह पतित स्वर्गदूत को दिखाया है। परमेश्वर उद्धार के इस कार्य के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहता है कि वह वास्तव में सच्चा परमेश्वर है और उसके पास अपने सभी प्राणियों से महिमा प्राप्त करने के लिए कुछ भी घटित नहीं है। दूसरे शब्दों में, पानी और आत्मा के सुसमाचार के माध्यम से इस पृथ्वी पर मानव जाति को उद्धार का न्याय देकर परमेश्वर ने हमें हमारे सभी पापों से बचाया है और हमें उसकी स्तुति करने का मौका दिया है। इस कार्य से परमेश्वर ने यह प्रकट किया है कि वह सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपनी दिव्य महिमा, सर्वशक्तिमानता और न्याय को प्रकट किया है, और उसने प्रदर्शित किया है कि वह प्रेम का सच्चा राजा, सच्चा चरवाहा और सच्चा प्रभु है। उन्होंने दिखाया है कि कोई भी उनकी जगह जबरदस्ती नहीं ले सकता। पानी और आत्मा के सुसमाचार में आपके और मेरे विश्वासियों के माध्यम से परमेश्वर ने अपने विरोधियों के सामने अपनी महानता का प्रदर्शन किया है। इस प्रकार परमेश्वर अब अपने सभी प्राणियों से महिमा प्राप्त करना चाहता है। परमेश्वर ने अपनी उद्धार की योजना को पूर्णता तक पूरा किया। हमारा परमेश्वर इतना शक्तिशाली है कि मानव जाति को पापों से बचाने के लिए उसने हमेशा के लिए मुक्ति की योजना बनाई और इसे शांतिपूर्वक पूरा किया। भले ही परमेश्वर ने अपनी योजना को प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्वक काम किया, उन्होंने इसे इतनी इच्छा तरह से पूरा किया है कि अब फिर से कार्य करने की कोई जरूरत नहीं है। मानव जाति का उद्धार उस कार्य के माध्यम से प्राप्त किया गया था जिसे यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर अपने 33 वर्षों के जीवन के दौरान अपने पानी और लहू के साथ किया था। मनुष्य जो कुछ भी करता है उनमें इतनी समस्याएं आ जाती है कि उसे फिर से करना पड़ता है। इसके विपरीत परमेश्वर की योजना की पूर्ति की पूरी तरह से संपूर्ण थी। जब यीशु 2020 साल पहले इस धरती पर आए तो उन्होंने इस दुनिया के सभी पापों को एक बार और हमेशा के लिए उठाए, और उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा ऐसा किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर ने जो बपतिस्मा प्राप्त किया उसके कारण मनुष्य के लिए उनके हृदय में पाप होना असंभव हो गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह ने अपने बपतिस्मा के माध्यम से मानवता के सभी पापों को उठा लिया और उन्हें हमारे दिलों से दूर कर दिया। प्रत्येक व्यक्ति को इसकी समझ नहीं होती क्योंकि लोगों को अब उस स्वर्गदूत द्वारा धोखा दिया जाता है जो पहले परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हुआ था और चुनौती दे रहा था। यह स्वर्गदूत मानव जाति को धमका रहा है, उनसे कह रहा है कि तुम दोषी हो, तुम अपने पापों के लिए दंडित होंगे। आखिरकार यह एक धोखा है। हालांकि जबकि परमेश्वर का विरोधी लोगों को यह धोखा देने में सक्षम हो सकता है कि उनके पाप बरकरार है, भले ही परमेश्वर ने उन सभी पापों को मिटा दिया हो, वह फिर से पाप रहित को दोषी नहीं बना सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर जीवित है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं मानव जाति के पापों को मिटा दिया है। इसके प्रमाण के रूप में उसने हमें बाइबल, अपना वचन दिया है। इसलिए मनुष्य को अपने हृदय में पाप की समस्या को हल करने के लिए उन्हें परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए और पानी और आत्मा के सुसमाचार को सुनना चाहिए। तभी उन्हें पता चलेगा कि वे पाप रहित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा दिया गया था कि उसे न केवल पिलातुस के दरबार में लाया गया
बल्कि उसे क्रूस पर भी चढ़ाया गया था। मानव जाति के सभी पापों के दंडों को सहन करने के लिए उसने अपना लहू बहाया था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु के लिए क्रूस पर चढ़ाया जाने और फिर से मृतकों में से जी उठने के द्वारा यीशु ने हमारे पापों को मिटाने का अपना कार्य पूरा किया। और परमेश्वर ने यह सुनिश्चित किया है कि यह उद्धार और पापों की क्षमा, जिसे परमेश्वर ने स्वयं पूरा किया है, विश्वासियों के लिए हमेशा के लिए प्रभावी होगी। यीशु मसीह मूल रूप से स्वयं परमेश्वर है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने मानव जाति की सिद्धता के लिए इन सभी चीजों की योजना बनाई और उन्हें पूरा किया। इसलिए हमारे पास करने के लिए और कुछ नहीं है सिवाय हमारे दिलों से उद्धार के परमेश्वर द्वारा परिपूर्ण सत्य में विश्वास करके उद्धार का आशीर्वाद प्राप्त करना। हमारे पास अपने पापों से बचने के लिए परमेश्वर की योजना पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और हमारे पास परमेश्वर की योजना और उसके द्वारा पूर्ण किए गए उद्धार के सत्य के लिए उसकी स्तुति करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास परमेश्वर की सारी योजना और उस धर्मी कार्य के लिए जो हमारे दिल में किया है उसकी स्तुति करने के अलावा और कुछ नहीं है। हम केवल अपने सच्चे परमेश्वर के रूप में परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, उसकी अच्छाई का आनंद बना सकते हैं, उसका सम्मान कर सकते हैं, उनसे प्रेम कर सकते हैं और उसे सारी महिमा दे सकते हैं। एक चीज जो इस दुनिया में अपरिवर्तनीय है वह यह है कि परमेश्वर ने स्वयं हमें दुनिया के सभी पापों से बचाया है और इसके लिए परमेश्वर महिमा के अलावा और कुछ भी नहीं चाहता। उद्धार की कभी ना बदलने वाली प्रभावशीलता। यहां तक कि जैसे जैसे समय बीतता है यह केवल परमेश्वर द्वारा दिए गए उद्धार की प्रभावशीलता को और भी अधिक चमकदार बनाता है और हमें और भी अधिक आभारी बनाता है। समय उद्धार के प्रकाश को कम नहीं करता है या उसकी प्रभावशीलता को कम नहीं करता। हम में से कुछ लोगों के लिए 30, 40 और यहां तक कि 50 साल हो गए हैं जब हमने पहली बार पापों की क्षमा प्राप्त की थी, लेकिन उद्धार की जो आशीष परमेश्वर ने हमें दी है वे आज भी प्रभावी है। पापों की क्षमा पाकर आपने और मैंने अनेक पाप किए हैं, लेकिन क्या इसमें से किसी इस तथ्य को बदलता है कि परमेश्वर ने हमारे पापों को मिटा दिया है? यदि उद्धार की प्रभावशीलता परमेश्वर ने हमारे लिए पूरी की है तो अब किसी भी तरह से मिश्रित हो गया है, तो इसका कारण हम हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दुनिया को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं और इसलिए हमारे दिल में परमेश्वर के प्रेम के लिए कोई जगह नहीं है। यह इसलिए भी है क्योंकि हम कमजोर हैं और जब हम पाप करते हैं तो हमारा विश्वास पल भर में कमजोर हो जाता है, जिससे हम आश्चर्य होता है क्या यह मुझे फिर पाप का दोषी बनाता है? हालांकि क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए जो उद्धार का धन्य कार्य किया है वह हमेशा के लिए उसकी आंखों में अपरिवर्तनीय है। आपके और मेरे दिल में अभी भी कोई पाप नहीं है और परमेश्वर द्वारा दिए गए उद्धार के सत्य के लिए धन्यवाद। हम परमेश्वर की स्तुति करने और हमेशा उसकी महिमा करने में सक्षम है। और क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम और उसके न्यायपूर्ण उद्धार के सत्य में विश्वास करते हैं, हम विश्वास के द्वारा उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। इस पल में जिन्होंने अपने हृदय में परमेश्वर द्वारा दिए गए पानी और आत्मा के सुसमाचार को स्वीकार कर लिया है, उनके लिए उनके हृदयों में कोई पाप होना असंभव है। इसलिए परमेश्वर द्वारा दी गई उद्धार की आशीषें हमें उसकी स्तुति करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उद्धार का विश्वास जो परमेश्वर ने हमें दिया है वह अभी भी प्रभावी है। तो फिर क्या आपके मन में कोई पाप है? नहीं, कोई पाप नहीं है। परमेश्वर ने मानव जाति के लिए जो उद्धार का धन्य कार्य किया है वह अपरिवर्तनीय है। परमेश्वर सारी महिमा और स्तुति के योग्य है। बाइबल कहती है, मैं अपनी महिमा किसी दूसरों को नहीं दूंगा और न ही अपनी स्तुति खुदी हुई मूर्तों को दूंगा। शैतान अभी भी सोचता है कि वह सबसे अच्छा है और बहुत से लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होने के लिए उकसाता है। उदाहरण के लिए एक तांत्रिक, जैसा कि आप जानते हैं, वह व्यक्ति जो जीवित और मृत के बीच मध्यस्थता करता है। मरे हुओं को मंत्र मुग्ध करते समय तांत्रिक कुछ इस तरह से कह सकता है, क्या तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा नहीं है जिसे गलत तरीके से मौत का सामना करना पड़ा हो? वह मृत पूर्वज चाहता है कि आप उसकी अन्यायपूर्ण मृत्यु को स्वीकार करें और आपके घर में दुख ला रहे हैं। क्योंकि आपने इस दुनिया में रहते हुए उसकी परवाह नहीं की, इसलिए आपको तुरंत उसकी आत्मा को दिलासा देना चाहिए। तब आपके घराने को घेरने वाली विपत्तियां दूर हो जाएगी। तब लोग वेदी पर मरे हुओं की आत्मा के लिए भोजन डालते हैं और धूप जलाते हैं। ऐसे ही कई लोगों के लिए तांत्रिक मृत पूर्वजों और उनके जीवित वंशजों के बीच एक माध्यम की भूमिका निभाते हैं, लेकिन वास्तव में वे परमेश्वर के खिलाफ खड़े होते हैं। आज भी परमेश्वर का विरोधी लोगों को परमेश्वर के बजाय दुष्टात्मा की पूजा करने और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए गुमराह करता है। हालांकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी कोई महिमा और स्तुति पतित स्वर्गदूत को दी जाए,
परमेश्वर अब हमसे कह रहा है, मैं यहोवा हूं, मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है। मैंने तुम्हें तुम्हारी सभी पापों से पूरी तरह से न्यायपूर्ण और धर्मी तरीके से बचाया है। इसलिए मैं आप में से उन लोगों को आशीष दूंगा और अनंत जीवन प्रदान कर रहा हूं जो मेरे प्रेम में विश्वास करते हैं। मैं आप सभी को अपनी आशीष देना चाहता हूं जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं। और मैं आप पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वासियों के माध्यम से सभी प्रशंसा और महिमा प्राप्त करना चाहता हूं। तदनुसार यह तब होता है जब हम पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वासी परमेश्वर के कार्य की प्रशंसा करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि उसकी महिमा हो और वह हमें उत्तर दे। और हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर हमारे लिए ऐसा महिमामय परमेश्वर है। परमेश्वर अभी भी टूटे हुए सरकंडों को तोड़ नहीं रहा है। सब मनुष्य पाप करते हुए बुरे काम करते हैं और अपने अधर्म के जुए में मरते हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें नहीं तोड़ता। इसके बजाय वह ऐसे लोगों की तलाश करता है और उन्हें पानी और आत्मा के सुसमाचार के वचन से चंगा करता है। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती अध्याय 11 वचन 28। परमेश्वर हमसे कह रहा है, मैं तुम्हारे पापों का भार उठाऊंगा। मैंने तुम्हारे पापों की समस्या को पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा पूरी तरह से हल कर दिया है। मेरी ओर देखो, उस पानी और आत्मा के सुसमाचार की सच्चाई को समझो जो मैंने तुम्हें दी है और उस पर विश्वास करो। तुम्हारे लिए मेरे सिवा कोई दूसरा सच्चा परमेश्वर नहीं है। मैं तुम्हारा सच्चा परमेश्वर हूं। हमें न तो किसी और की स्तुति करनी चाहिए और ना ही परमेश्वर को छोड़ देना चाहिए। आज के युवा संगीतकार आदर्श बनते जा रहे हैं। वास्तव में कोरिया में इन पॉप गायकों को सचमुच आदर्श कहा जाता है। जब वे मंच पर नाचते गाते हैं तो भीड़ जयकारे लगाती है और तालियां बजाती है। हालांकि जब लोग मूर्ति की तरह किसी दूसरे इंसान की पूजा करते हैं तो परमेश्वर घृणा करता है। इसलिए मैं किसी भी उन इंसान की पूजा नहीं करता जो परमेश्वर द्वारा बनाया गया है। जब मनुष्य की पूजा की जाती है और उसकी प्रशंसा की जाती है जैसे कि वे दैवी हो, तब परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर सांसारिक धर्मों के संस्थापकों और अगुवों से भी घृणा करता है। ये सांसारिक धर्म अक्सर खुदी हुई मूर्तों बनाते हैं और जो लोग उसके उनकी पूजा वस्तुओं के रूप में दिखाई देते हैं। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि न तो खुदी हुई मूर्तें बनाओ और न उनके आगे झुको, न तो उनके लिए जियो और न ही उनकी स्तुति करो। ऐसी मूर्ति पूजा परमेश्वर के लिए घृणित है। प्राचीन समय में इज़राइल के लोग एक विधर्मी देवता बाल के नाम को पुकारने और परमेश्वर के बजाय उससे प्रार्थना करने के लिए प्रवृत्त थे। बाल एक मूर्ति थी जिसे कनान देश के मूल निवासियों ने खेती के देवताओं के रूप में स्थापित किया था। जब उनके पास अच्छी फसल होती तो वे विधर्मी देवता बाल से प्रार्थना करते और भरपूर फसल के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए कहते थे, हमें खेती के अच्छे मौसम के साथ आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। चूंकि इज़राइल के लोग भी विधर्मी देवता बाल से प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर उनके अपराध से क्रोधित हुए और उन्हें यह कहते हुए फटकार लगाई, तुम कितने कृतज्ञ हो, तुम बाल का धन्यवाद क्यों कर रहे हो जबकि बारिश मैंने भेजी है। जब विधर्मियों को बच्चे पैदा करने में परेशानी हुई तब उन्होंने भी अशेर के खंभे से प्रार्थना की। उन्हें दर्जनों स्तनों के साथ लड़की के चित्र खोद कर बनाए। जब उनकी पत्नियां संतान को जन्म दे पाती तब वे अशेर की छाती को छूती और उसके आगे दंडवत करती और धूप जलाती और मेल बलि चढ़ाती। परमेश्वर ऐसी खोदी हुई मूर्तों की आराधना करने वाले विधर्मी रिवाजों से घृणा करता था। तब उसने इस्राएलियों को आज्ञा दी कि वे खुदी हुई मूर्तों को निकाल दें, परंतु वे अन्य जातियों से भी बढ़कर मूर्तों को दंडवत करते थे। परमेश्वर ने उनसे कहा, मैंने ही तुम्हें आशीर्वाद दिया है और तुम्हें शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा की है। जब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं तो तुम कनानियों के मूर्ति पूजक धर्म का पालन क्यों कर रहे हो? इन मूर्तियों को नमन और प्रार्थना क्यों कर रहे हो? ऐसा मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। इस प्रकार परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालांकि जैसे जैसे इज़राइल के लोग विधर्मी मूर्तियों की ओर आकर्षित होते रहे और उनकी पूजा करते रहे, उन्होंने परमेश्वर की महिमा और स्तुति को कलंकित किया और इसलिए परमेश्वर ने उन पर अपना क्रोध डाला। आज भी ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के दायरे की परीक्षा लेना चाहते हैं। 1960 के दशक में मानव जाति अन्वेषण के लिए अंतरिक्ष में कई रॉकेट भेज रही है। 1980 के दशक में इस्तेमाल किए गए अंतरिक्ष यान ऑर्बिटर्स में एक को चैलेंजर नाम दिया गया था। आनुवंशिकी के क्षेत्र में कुछ वैज्ञानिक मानव क्लोनिंग पर काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रयास सबसे बड़ी गलतियां है जो मानव जाति परमेश्वर के सामने कर रही है। इस तरह सृष्टिकर्ता को चुनौती देना सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होना है और इसलिए परमेश्वर इससे घृणा करता है।
हाल ही में मैंने समाचारों में पढ़ा कि वैज्ञानिकों ने गाय की स्टेम कोशिकाओं को निकालने के और पेट्री डिश में उसे गौमांस में विकसित करने के साथ सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग एक दशक में स्टेम सेल से संवर्धित प्रयोगशाला में उगाए गए मांस को खरीदना और खाना संभव होगा। इस तरह के मांस का उत्पादन कारखानों में किया जाएगा। चीन में एक प्रयोगशाला स्टेम सेल से कृत्रिम रूप से उगाए गए मांस को बनाने में भी सफल रही है और इसे व्यावसायीकरण करने की योजना बना रही है। कहा जाता है कि इसका स्वाद असली मांस जैसा ही होता है, लेकिन क्या वाकई इसका स्वाद वैसा ही होगा? चूंकि मानव जाति धूल से बनी थी, इसलिए मनुष्य के लिए प्राकृतिक रूप से उगाई गई सब्जियां, फल और मांस खाना सबसे अच्छा है। परमेश्वर यशायाह अध्याय 42 वचन 8 और 9 में कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा में दूसरों को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्त को न दूंगा। देखो, पहली बातों को तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूं, उनके होने से पहले तुमको सुनाता हूं। भविष्यवक्ता यशायाह ने इजराइलियों के लोगों से भविष्यवाणी की थी, तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुम बंधुआई में रहोगे, तुम्हें एक विदेशी राष्ट्र में घसीटा जाएगा और तुम वहां दासों के समान रहोगे। लेकिन परमेश्वर की दया के लिए धन्यवाद, तुम कैद से मुक्त हो जाओगे और घर लौटाओगे। लगभग 4000 वर्ष पहले परमेश्वर ने कहा था, अब मैं नई बातें बताता हूं, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूं। परमेश्वर ने इजराइल लोगों से कहा कि वे पाप की दासता से लौटकर परमेश्वर के घर में रहेंगे। हम सभी को जो इस वर्तमान युग में जी रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि वह हमें अपना स्वर्ग का राज्य देंगे। परमेश्वर ने वादा किया था कि यीशु मसीह परमेश्वर की धार्मिकता को इस दुनिया में प्रकट करेगा और उन सभी को जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं, पाप और दंड से बचाएगा। और परमेश्वर अब कह रहा है कि आज के विश्वासियों से भी अधिक लोग परमेश्वर के कार्य में विश्वास करेंगे और उसकी स्तुति करेंगे। जब मैं नई बातें बताता हूं, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूं। इसका मतलब यह है कि भले ही वर्तमान में आप और मैं पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने लगभग 4000 साल पहले भविष्यवक्ता यशायाह के माध्यम से वादा किया था कि वह हमें पानी, लहू और आत्मा के द्वारा हमें हमारे पापों से बचाएगा। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूं। परमेश्वर वास्तव में एक शक्तिशाली परमेश्वर है। वह पहले से ही जानता था कि 4000 साल बाद क्या होगा, और वह अब हमसे वर्तमान युग में भी बात करता है। उसने आपसे और मुझसे कहा है कि वह अपनी धार्मिकता, न्याय और सच्चाई के द्वारा हमें जगत के सब पापों से बचाएगा। हमारा परमेश्वर पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा आया और हम उसकी स्तुति करते हैं और सारी महिमा और धन्यवाद उसे देते हैं। परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता आदि से अनंत काल तक सभी महिमा और स्तुति प्राप्त करने के योग्य है। केवल परमेश्वर ही हमारी स्तुति प्राप्त करने के योग्य है। क्या हमारे लिए परमेश्वर के अलावा और कोई है जो स्तुति के योग्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने आपको और मुझे हमारे सभी पापों से मुक्त होने के लिए उद्धार का आशीर्वाद दिया है और हम ऐसे परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाने वाले पात्र बनाए गए हैं। इसलिए आपको और मेरे लिए, जो अब पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद और महिमा करनी योग्य और उचित है। परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है। यीशु मसीह पानी और आत्मा के सुसमाचार के विश्वासियों का परमेश्वर है। वह वास्तव में हम सभी के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के योग्य है। क्या यह अद्भुत नहीं है? यहां तक कि जब मसीह विरोधी संसार में प्रकट होता है और हम पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वासियों को मारने की कोशिश करता है, तो हम कभी भी अपने परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। शहादत की इस घड़ी में भी हमारे परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर ने हमसे कहा है कि मैं परमेश्वर हूं, मैं अपने प्रिय लोगों के द्वारा महिमावान और ऊंचा उठाया गया हूं। इसलिए मैं अपने प्रिय लोगों को अपने पास बैठाऊंगा और उन्हें मेरी महिमा का आनंद लेने के लिए आशीर्वाद दूंगा। परमेश्वर गिरे हुए स्वर्गदूत और उसके सेवकों को दिखाएगा कि परमेश्वर के लोग अपने पूर्व स्थानों को लेकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे, और गिरे हुए स्वर्गदूत पवित्र लोगों की सच्चाई को देखकर नरक में फेंक दिए जाएंगे और चिल्लाएगा, हाय मुझ पर, हे परमेश्वर, तू सचमुच परमेश्वर यहोवा है। अपने विरोधी और उसके अनुयायियों को नरक में डालना परमेश्वर का न्याय है। परमेश्वर ने आपको और मुझे हमारे सभी पापों से बचाया है। परमेश्वर के पास हमें अपनी संतान बनाने की सामर्थ है। यद्यपि वह किसी और से अधिक शक्तिशाली है, उसने बहुत ही शांति से हमारा उद्धार का कार्य पूरा किया है। आपको इसकी समझ होनी चाहिए और आपको उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। अब परमेश्वर पानी और आत्मा के सुसमाचार को पूरी मानव जाति में फैलाने के लिए आपके और मेरे माध्यम से काम करता है। वह शांतिपूर्वक अपना काम करता है।
वह उन लोगों को नहीं तोड़ता जो इस बात से दुखी है कि उनके पाप उनके पापों के लिए नरक में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नहीं, वह उन्हें कठोर रूप से फटकार लगाता है। इसके बजाय वह उन्हें पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा बचाने की बात करता है। परमेश्वर शक्तिमान है और वह हमसे कहता है, तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि तुमने धोखा दिया है। तुम अपने पापों के कारण दुखी हो। तुमने बहुत पाप किए हैं, लेकिन इसलिए मैंने तुम्हारे पापों का ख्याल रखा है। मैंने पानी, लहू और आत्मा के द्वारा तुम्हारा उद्धार किया है। मैंने तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से बचाया है। अब चिंता मत करो। जिस पल तुम अपने हृदय से पानी और आत्मा के सुसमाचार को, जिसे मैंने पूरा किया है, विश्वास करोगे, उसी पल तुम उद्धार पाओगे। आपको बस इतना करना है कि मेरे पास आए और विश्वास करें। मेरे साथी विश्वासियों, हम उस परमेश्वर में विश्वास करते हैं जो पानी और आत्मा के द्वारा आया है। हम उस परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं जो पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा इस पृथ्वी पर आया। इसलिए पूरी मानव जाति को पता चल जाएगा कि यीशु मसीह ने क्या कहा था। पूरी मानव जाति परमेश्वर के कार्य को जानेगी, उस पर विश्वास करेगी और उसका सम्मान करेगी। हम पापी थे, परंतु अब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है और हमारा उद्धार करता है। बहुत से अन्य लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसी विश्वास से उसकी स्तुति करेंगे। दूसरी ओर जो लोग परमेश्वर के सामने ऐसा नहीं करते हैं, वे विनाश के दलदल में फंस जाएंगे। इस समय में हमने परमेश्वर के वचन पर विचार किया, जो हमें यह दिखा सकता है कि वह कितना शक्तिशाली है। यह कितना अद्भुत है कि हमारा परमेश्वर सामर्थ से भरा हुआ है। यह हमारे दिलों को कितनी शांति और सुकून देता है। यह बहुत ही अद्भुत है। हमारे लिए यह जानना नितांत आवश्यक है कि हमारे परमेश्वर ने हम सभी को न केवल उद्धार दिया है, बल्कि अनंत महिमा की आशीषें भी दी है। यदि हमारा दुश्मन हमें ढूंढने और हमें सताने की कोशिश करे, तो हमारा क्या होगा? इसलिए हमारा परमेश्वर न केवल हमारा उद्धारकर्ता बन गया है, बल्कि वह हमारा राजा भी बन गया है। वह हमारा परम शासक है। परमेश्वर प्रेम का राजा और हमारा चरवाहा है। जिस प्रकार भजन में लिखा है, हमारा परमेश्वर एक शक्तिशाली किला है। एक गढ़ कभी असफल नहीं होता। बीमारियों की बड़ी बाढ़ के बीच वह हमारा सहायक है। वह वो परमेश्वर है जिस पर हम विश्वास करते हैं। शब्द यह व्यक्त नहीं कर सकते कि मैं कितना आभारी हूं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें हमारे सभी पापों से बचाया है। मैं बहुत ही खुश हूं, क्योंकि मैं ऐसे अद्भुत परमेश्वर को अपने परमेश्वर के रूप में मानता हूं। मैं इस दुनिया में शांति से जी रहा हूं। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मिलने के लिए खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं और मैं प्रतिदिन अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप भी ऐसा ही करते हैं। मैं एक ऐसे मां अपने बच्चे को कसकर पकड़ती है। परमेश्वर हम सभी को अपनी बाहों में गले लगा रहा है। जिन्होंने पाप की क्षमा प्राप्त की है, हमारी रक्षा करता है और हमें आशीर्वाद देता है। अपने विश्वास के साथ हम अपना सारा धन्यवाद परमेश्वर को देते हैं और हम अपना भविष्य उसी को सौंप देते हैं। हमें विश्वास है कि परमेश्वर हम सभी को स्वर्ग में ले जाएगा और हमारी पूरी देखभाल करेगा। हालेलुया।